Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is blood supply of the brain. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम को डिटेल से देखा था। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली कैरोटिड सिस्टम या जिसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली आर्टरीज होती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, उनको डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दफ़ा क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने देखा था कि आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचेज आ रही थी, जिनको हम ABCs के निमोनिक से याद रख लेते हैं। A स्टैंड फॉर आर्च ऑफ एओर्टा, B स्टैंड फॉर द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, C स्टैंड फॉर कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड S स्टैंड फॉर द सबक्लेवियन आर्टरी। तो जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज थी, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी जो कि डायरेक्ट ब्रांच थी आर्च ऑफ एओर्टा की, और एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी जो कि ब्रांच थी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की। ये जो दो आर्टरीज होती हैं ये बना रही होती हैं कैरोटिड सिस्टम को। अब इस कैरोटिड सिस्टम के अंदर जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज होती हैं ये आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो बेसिकली कैरोटिड सिस्टम को बना रही है। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है एक इस साइड पर होगी और एक दूसरी साइड पर होगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऊपर की तरफ असेंड कर रही है। यहाँ पे ये जो कनाल प्रेजेंट, दिस वन इज द कैरोटिड कनाल। कैरोटिड कनाल के अंदर ये एंटर हो जाएगी। कैरोटिड कनाल क्योंकि ऊपर से बंद होती है तो ये थोड़ा सा एंटीरियरली मूव कर देगी। एंटीरियरली मूव कर देगी तो हमारे पास एक फोरामेन आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं फोरामेन लेसिमेन। तो फोरामेन लेसिरम के थ्रू ये ऊपर की तरफ आ जाएगी इनटू द कैवर्नस साइनस। दिस वन इज द कैवर्नस साइनस। अब इस कैवर्नस साइनस की जो लेटरल वॉल होती है उसके अंदर ये एंटर हो जाएगी, फिर ये आ जाएगी इनटू द बेस ऑफ स्कल के लेवल। अब यहाँ पर आकर ये कुछ ब्रांचेस देगी। एक इसकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है, जिसमें ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो कि ऑर्बिट की तरफ जाएगी, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की भी इम्पोर्टेंट ब्रांच इंटरनल रेटिनल आर्टरी होती है। उसके अलावा ये देगी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, जिसमें द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और एक ब्रांच देती है ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और एक ब्रांच देती है एंटीरियर करोइडल आर्टरी। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बिगेन एट द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यानी कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि आर्च ऑफ एओर्टा से आ रही थी उसके अंदर से ये बाइफर्केशन से हमारे पास बनती है एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। तो जो इंटरनल कैरोटिड है वो कॉमन कैरोटिड से आ रही है। वेयर इट यूजली पोजेसिस लोकलाइज डायलेशन, और यहाँ पे हमारे पास एक लोकलाइज डायलेशन भी प्रेजेंट होती है जिसको हम कैरोटिड साइनस बोलते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा इस कोर्स की बात करें तो ईच जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ईच का क्या मतलब है कि एक लेफ्ट साइड पर होगी और एक राइट साइड पर होगी। ये एंटर होती है क्रेनियल कैविटी के अंदर आफ्टर ट्रांसवर्सिंग द कैरोटिड कैनाल एंड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोरामेन लेसरम। ये एंटर हो रही है इनटू द जो क्रेनियल कैविटी है। सबसे पहले ये एंटर होगी कैरोटिड कनाल के अंदर। कैरोटिड कनाल ऊपर से बंद होती है तो ये थोड़ा सा एंटीरियरली आ जाएगी इनटू द फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसरम के थ्रू ये आ जाएगी इनटू द क्रेनियल कैविटी, इनटू द कैवर्नस साइनस। इट देन कोर्सेज थ्रू द कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस के अंदर आ जाएगी, पासेस टू द ड्यूरल रूफ ऑफ द साइनस। जो इसकी ड्यूरल रूफ होती है उसको पियर्स करती है और एंड्स इमीडिएटली लेटरल टू द ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा क्या चीज़ होती है कि जब हम इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की बात करते हैं तो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स पर हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो क्रॉस कर रही होती हैं। ये इंफीरियर एस्पेक्ट पर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज द ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा बेसिकली होता क्या है कि ऑप्टिक नर्व्स जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं उसको हम ऑप्टिक कियाज्मा बोलते हैं। अब इस ऑप्टिक कियाज्मा के लेटरली ये हमारे पास जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल के थ्रू हमारे पास रन करेगी एंटीरियरली लेटरल टू द ऑप्टिक कियाज्मा, यानी ऑप्टिक कियाज्मा के लेटरली आगे की तरफ जा रही है। एंड इंफीरियर टू द एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस। जो एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस होता है उसके इंफीरियरली ये आगे की तरफ रन कर रही होती है। इट एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू मिडल एंड इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, यानी ये मिडल और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इसके अंदर डिवाइड होकर ये टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट हम इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो ब्रांच होती है, दिस ब्रांच इज द ऑप्थेल्मिक आर्टरी।
दिस वन इज़ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। उसके बाद हमारे पास होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। उसके अलावा हमारे पास होती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, दिस वन इज़ द एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। उसके अलावा है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दिस वन इज़ द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और दिस आर्टरी इज़ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। हम ईच ब्रांच को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, दिस वन इज़ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब ये जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है ये अराइज करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इमर्ज करती है कैवर्नस साइनस से, कैवर्नस साइनस से इमर्ज करके ये ब्रांच दे रही है, ये जो कैवर्नस साइनस है उससे इमर्ज करने के बाद पहली जो ब्रांच दे रही है दिस ब्रांच इज द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। इट एंटर्स द ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर एंटर हो रही है थ्रू द ऑप्टिक कनाल, यहाँ पे ऑप्टिक कनाल प्रेजेंट है। बिलो एंड लेटरल टू द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कियाज्मा यहाँ पे करके प्रेजेंट था, तो ऑप्टिक नर्व के लेटरली ये ऑप्टिक कनाल के अंदर एंटर हो रही है। इट सप्लाइज द आई एंड अदर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स टर्मिनल ब्रांचेस सप्लाई द फ्रंटल एरिया ऑफ द स्काल्प, ये यहाँ पे करके फ्रंटल एरिया ऑफ स्कैल्प प्रेजेंट होता है उसको सप्लाई करती है। उसके अलावा नोज के लेवल पर हमारे पास एथमोइड बोन प्रेजेंट होती है, और जो फ्रंटल साइनसेस होते हैं यानी एथमोइड और फ्रंटल साइनसेस उनको सप्लाई करती है, और डोर्सम ऑफ नोज को ये सप्लाई कर रही होती है। तो ये हमने ऑप्थेल्मिक आर्टरी को बात कर ली जो कि ऑर्बिट को सप्लाई करेगी और आई को सप्लाई करेगी। उसके अलावा ये फ्रंटल एरिया ऑफ द स्कैल्प को सप्लाई कर रही है। उसके अलावा ये एथमोइडल और फ्रंटल साइनसेस को सप्लाई कर रही है, और डोर्सम ऑफ नोज को ये सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दिस वन इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। It passes posteriorly to join the posterior cerebral artery and help complete the arterial circus। जब हम सर्कल ऑफ विलिस की बात करते हैं तो जब सर्कल ऑफ विलिस की डायग्राम भी देख लेते हैं, जो सर्कल ऑफ विलिस होता है उसके अंदर ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है, दिस वन इज द सर्कल ऑफ विलिस। अब इस सर्कल ऑफ विलिस के अंदर हम देख सकते हैं दिस वन इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ये जो ब्रांच जा रही है दिस वन इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर आ रही है, एंटीरियर साइड या पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियरली रन कर रही है टू जॉइन द दिस आर्टरी, दिस आर्टरी इज कॉल्ड द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच थी? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बेसिकली जो बेसिलर आर्टरी होती है उसकी टर्मिनल ब्रांच थी। तो बेसिलर आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच विच इज़ द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी उसको ये ज्वाइन कर रही होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट पासेस पोस्टीरियरली टू ज्वाइन द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड हेल्प टू कंप्लीट द आर्टीरियल सर्कल। ये ब्रांचेस देती है क्रस सेरिब्राई को। क्रस सेरिब्राई क्या चीज़ होती है, जो जब हम मिड ब्रेन की बात करते हैं तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर से एंटीरियर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स रन कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रस सेरिब्राई, उसको सप्लाई करती है। उसके अलावा ये सप्लाई करती है ऑप्टिक ट्रैक को, क्योंकि ये ऑप्टिक क्याज्मा और ऑप्टिक नर्व्स के साथ रिलेट कर रही थी ना, तो ये उसको सप्लाई करेगी। उसके अलावा हाइपोफाइसिस यानी ये उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सप्लाई करती है। उसके अलावा ये सप्लाई करती है हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो होती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी ये वाली ब्रांच है, ये सप्लाई करती है क्रस सेरिब्राई को। यहाँ पे मिड ब्रेन वाला रीजन आ जाता है ना, तो मिड ब्रेन वाले रीजन के अंदर ये क्रस सेरिब्राई को सप्लाई करेगी। उसके अलावा कोरोइडल प्लेक्सिस ऑफ द इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। तो जो लैटरल वेंट्रिकल के हमने बेसिकली 3 हॉर्न्स को डिस्कस किया था, एक इसका फ्रंटल हॉर्न होता है, एक इसका टेम्पोरल हॉर्न होता है, जो टेम्पोरल और एक इसका ऑक्सीपिटल हॉर्न होता है। तो जो टेम्पोरल हॉर्न या इंफीरियर हॉर्न होता है उसको ये सप्लाई करती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, यानी उसके अंदर जो कोरोइड प्लेक्सिस होता है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट जो आर्टरी आती है that artery is the anterior cerebral artery, this one is the anterior cerebral artery. It is a terminal branch of the internal carotid artery. It runs above the optic nerve to follow the curve of the corpus callosum. ये रन कर रही होती है ऑप्टिक नर्व के ऊपर, और जो कॉर्पस कैलोसम होता है, कॉर्पस कैलोसम क्या चीज़ होती है कि ये एक कमिश्चर होता है जो कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, उसको उसके कर्व को ये फॉलो करती हुई रन कर रही होती है, यानी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। क्लोज टू इज ओरिजिन इट इज ज्वाइंड बाय द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसके ओरिजिन के पास ये वाली जो आर्टरी है दिस वन इज द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी।
Deep branches of the anterior cerebral arteries supply the part of the internal capsule and the basal nuclei. तो जब हमने इंटरनल कैप्सूल की ब्लड सप्लाई की बात की थी, उसमें भी हमने एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को देखा था। इसके अलावा जो बेसल न्यूक्लियाई होती हैं, उसमें भी ये आर्टरीज को दे रही होती है। कॉर्टिकल ब्रांचेस को बात करें तो ये मीडियल सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर्स को सप्लाई करती है बाय गिविंग ऑर्बिटल ब्रांचेस, यानी जो ऑर्बिट की तरफ आ रही होंगी। उसके अलावा फ्रंटल ब्रांचेस आगे की तरफ ही प्रेजेंट है ना, तो ऑर्बिटल ब्रांचेस होंगी, फ्रंटल ब्रांचेस होंगी और पैराइटल ब्रांचेस होंगी। नेक्स्ट जो आर्टरी आती है दैट इज़ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है, ये लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इट रन्स लैटरली इन द स्टेम ऑफ द लैटरल सल्कस। लैटरल सल्कस क्या चीज़ है? जब हमने सल्का या गायरा की बात की थी सेरिब्रम की, उसमें जब हमने सुपेरोलैटरल सरफेस पे सल्का या गायरा को देखा था, तो दिस सल्कस इज द लैटरल सल्कस। अब ये जो स्टेम होती है लैटरल सल्कस की, उसके ऊपर ये लैटरली रन कर रही होती है। लैटरली रन करने के बाद ये सुप्रोलैटरल सरफेस पर आ जाती है। इसके अलावा ये देती है डीप एंड परफोरेटिंग ब्रांचेज, जो कि सप्लाई करती हैं एंटीरियर लिम ऑफ द इंटरनल कैप्सूल को और बेसल न्यूक्लियाई को। इसको हमने एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के अंदर भी देखा था कि वो भी इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई कर रही थी, उसके अलावा बेसल न्यूक्लियाई को ये सप्लाई कर रही थी। The artery then passes out to lateral surface of the hemisphere at the insula of the lateral sulcus. इंसुला क्या चीज़ है कि जब हम लेटरल सल्कस को ऐसे खोल के देखते हैं तो हमें एक रीजन नज़र आता है जिसको हम इंसुला बोलते हैं। तो इंसुला के थ्रू ये लेटरल सल्कस के पास करके बाहर की तरफ आ जाएगी। इसके अलावा ये बाहर की तरफ आके कॉर्टिकल ब्रांचेस देती है, जिनको हम बोलते हैं टेम्पोरल कॉर्टिकल ब्रांच, फ्रंटल ब्रांच एंड द पैराइटल ब्रांच। टेम्पोरल लोब को सप्लाई करेगी क्योंकि लेटरल सर्कस के नीचे टेम्पोरल लोब भी प्रेजेंट है, तो इसको सप्लाई करेगी। यहाँ पे फ्रंटल लोब प्रेजेंट है, इसको सप्लाई करेगी, और यहाँ से पैराइटल लोब को ये सप्लाई करेगी। तो ये हमने कैरोटिड सिस्टम की बात कर ली। अब हम कैरोटिड सिस्टम को 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी आती है। कॉमन कैरोटिड आगे जाके डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर और इंटरनल कैरोटिड के अंदर। दिस वन इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये ऊपर की तरफ रन करती है। अब यहाँ पर करके हमारे पास ये क्यों कर्व ले रही है, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो कर्व आया है हमारे पास, यानी ये वाला कर्व, ये बेसिकली जो कैरोटिड कनाल थी वो ऊपर से क्लोज थी, तो इसकी वजह से इसको कर्व लेकर थोड़ा सा एंटीरियरली आना पड़ा। यानी यहाँ पे करके हमारे पास कैरोटिड कनाल प्रेजेंट होगी जो ऊपर से क्लोज होगी। क्लोज होने की वजह से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ आना पड़ा टूवर्ड्स द फोरामेन लेसरम, और फोरामेन लेसरम के थ्रू ये ऊपर की तरफ असेंड कर गई। ऊपर की तरफ असेंड करने के बाद सबसे पहली जो ब्रांच देती है this branch is the ophthalmic artery. This one is the ophthalmic artery. Ophthalmic artery, उसके अलावा ये जो ब्रांच है this one is the middle cerebral artery. मिडल सेरिब्रल आर्टरी को हम देख सकते हैं कि ये रन कर रही है टूवर्ड्स द लेटरल सर्कस। दिस वन इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और ये रन कर रही है टूवर्ड्स द लेटरल सर्कस की तरफ रन कर रही है। उसके अलावा हमने बात की कि दिस वन इज द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। दिस वन इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को आपस में कनेक्ट कर रही होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। दिस वन इज द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। उसके अलावा हमने एक और ब्रांच देखी विच इज़ द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये प्रेजेंट है। दिस वन इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि कनेक्ट कर रही है वर्टिब्रोबैसिलर सिस्टम को कैरोटिड सिस्टम के साथ। इसको हम सर्कल ऑफ विलिस के अंदर डिटेल से देखेंगे। उसके अलावा यहाँ से क्रोइडल आर्टरीज भी आ रही हैं, जिनको हम एंटीरियर क्रोइडल आर्टरीज बोलते हैं। अब ये जो एंटीरियर क्रोइडल आर्टरी हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के राउंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के राउंड प्रेजेंट है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सप्लाई करती हैं। उसके अलावा हाइपोथैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस को सप्लाई करेंगी। उसके अलावा जो क्रोइडल प्लेक्सिस होता है, उसकी फॉर्मेशन के अंदर ये मेजर इन्वॉल्व होती है। तो ये हमने कैरोटिड सिस्टम को डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम सर्कल ऑफ विलिस को डिटेल से देखेंगे, जिसमें हम सर्कल ऑफ विलिस को इस वाली डायग्राम से देखेंगे और 3D डायग्राम से भी उसको समझेंगे।
If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.